औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात से बात के तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसानों की तरह जिन भी इसी ज़मीन पर रहने वाली महलूक है, लेकिन वो आमतौर पर अंधेरी जगहों, बसीदा और गैर आबाद मकानों, मैदानों, सहराओं, बियाबान, जंगलों, पहाड़ों, वादियों, कब्रिस्तानों, वीरान मसाजिद, कुओं, समुंदरों, खेत खलियानों, घास फूस के गुदामों, बिलों और सुराहों, मकान की छतों, दराड़ों, दरख्तों, गारों, खंदकों, घाटियों, ऊँटों के बाड़ों और नजासत के मकामात मसलन हमामात वगैरह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन जगहों में बेशतर मकामात जिन्नों के ठिकाने और जगहें हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाद जिन उन दुकानों और मकानों में भी बसते हैं जहाँ इंसान तो मकीन हो, लेकिन वहाँ अल्लाह का जिक्र, कुरान करीम की तिलावत और नमाज और दुआओं से गाफिल हों। गुरूब आफ्ताब के साथ अंधेरा होते ही शयातीन बकसरत फैल जाते हैं। इसी दौरान में अपने बच्चों को घरों से निकलने से रोकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रात की जब इब्तिदा हो या जब शाम हो तो अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि इस वक्त शैतान फैल जाते हैं। फिर जब रात की एक घड़ी गुजर जाए तो इन्हें छोड़ दो और दरवाजे बंद कर लो, और उस वक्त अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता। बाद अहादीस में मरवी है कि शयातीन धूप और छाँव के दरमियान बैठना पसंद करते हैं। चनाचे सैयदना अबू अयास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगहों पर बैठने से मना फरमाया जहाँ इंसान के जिस्म के कुछ हिस्से पर धूप और कुछ पर साया हो, और फरमाया कि ये शैतान के बैठने की जगह है। इसी तरह जिन और शैतान उन मकामात पर जमा होना पसंद करते हैं जहाँ वो आसानी के साथ फितना और फसाद फैला सकें, मसलन बाज़ार वगैरह। चनाचे सैयदना सुलेमान ने अपने बाद असहाब को वसीयत फरमाई थी, अगर मुमकिन हो तो बाज़ार में दाखिल होने वाला पहला शख्स और बाज़ार से निकलने वाला आखिरी शख्स बनने से बचो, क्योंकि ये शयातीन का मैदान जंग है और वहीं इसका झंडा खड़ा होता है। इसी तरह साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुसलखाने और ऊँटों के बाड़ों में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। गुसलखाने में नमाज की ममानत का सबब नजासत के साथ इसमें शैतान का ठिकाना होना भी है। ऊँटों के बाड़ों में नमाज की ममानत के बारे में बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटों के बाड़ों में नमाज ना पढ़ो, क्योंकि ऊँट शैतानों में से है। बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ने के मतलब सवाल हुआ तो आपने फरमाया, बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ लो, क्योंकि वो बायस बरकत हैं। ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने की ममानत के अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि सिर्फ ऊँट ही ऐसा हलाल जानवर है जिसका गोश्त खाकर वज़ू करना ज़रूरी है। चुनाचे बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट के गोश्त से वज़ू के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, इससे वज़ू करो। फिर जब बकरी के गोश्त के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया, इससे वज़ू ना करो। बाद अहादीस में है कि इब्लीस अपना तख्त पानी पर और बाद रवायात के मुताबिक समुंदर पर सजाता है, जहाँ से वो अपनी फ़ौज के करिंदों को लोगों को फितना फसाद में मुब्तला करने के लिए रवाना करता है। चनाचे सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बेशक इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर अपनी फ़ौज को रवाना करता है। फिर इनमें से एक फ़ौजी वापस आकर कहता है, मैंने ऐसा और वैसा किया, तो इब्लीस कहता है, तूने कुछ भी नहीं किया। फिर इनमें से दूसरा फ़ौजी आकर कहता है, मैंने उस शख्स को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसमें और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई न डाल दी। इब्लीस उसे अपने करीब करता है तो कहता है, तू है काम का आदमी जिसने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बाद रवायात में शाम के एक ताबी यजीद बिन जाबर रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, वो फरमाते हैं, बाद मुसलमानों के घरों की छतों में मुसलमान जिन बसे हुए थे, जब घर वाले अपना दोपहर का खाना लगाते तो वो नीचे उतरते और उनके साथ दोपहर का खाना खाते, और इसी तरह जब रात का खाना लगाया जाता तो वो भी उतरते और उनके साथ रात का खाना खाते। जहाँ तक जिन्नों और शैतानों की सवारियों का ताल्लुक है तो इस बारे में कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, इनमें से जिसे तू अपनी आवाज़ सुनाकर बहका सकता है बहका ले, और इन पर अपने सवार और प्यादे भी चढ़ा दे, और इनके माल और औलाद में भी शरीक हो जा, और इनसे वादे कर, और शैतान के वादे भी महज फरेब ही तो हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।
آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔